अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने जहां मशरिक़ वस्ती में तमाम फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने से मुतालिक रूसी करारदाद मंजूर न की, तो वहीं एक ऐसी करारदाद मंजूर की गई है जिसमें ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़ाहमत की गई है। पाकिस्तान ने दोनों ही करारदादों की हिमायत में वोट दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीबा अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर भी दीजिएगा। बुध के इजलास के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने इन करारदादों के मुसव्वदे पेश करने पर बहरीन और रूस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस्लामाबाद इस तनाज़े की फौरी हल का मुतालबा करता है। इस इजलास के दौरान मॉस्को के नुमाइंदे ने खलीजी ममालिक के करारदाद पर एतराज़ करते हुए कहा कि ये तासब पर मबनी और जानिबदार है। जैसे सियाको सबाब के बगैर पढ़ने से यूँ लगे जैसे तेहरान ने खित्ते भर में अहदाफ पर बिला जवाज़ हमला करने का फैसला किया था। इजलास में दो अलग करारदादें क्यों पेश की गई, इस पर बात करेंगे कि खलीजी ममालिक के मुसाविदे में ईरान के पड़ोसियों पर हमले रोकने का मुतालबा किया गया था और इस करारदाद को मंजूर किया गया था। 135 मुल्कों ने इस मुसाविदे की हिमायत की थी, जो कि तारीखी एतबार से किसी करारदाद के लिए को स्पॉन्सर की सबसे बड़ी तादाद है। मुसाविदा पेश करते हुए बहरीन ने कहा था कि इससे जाहिर होता है कि आलमी अमन व तवानाई के इस्तेहकाम में खलीज का किरदार कितना अहम है और ये कि ये महज कोई इलाकाई मामला नहीं है। इस मौका पर अमेरिका का कहना था कि ईरान के इश्तियाल अंगेज़ी और पड़ोसियों की यरगमाल बनाने की हिकमत अमली उल्टी पड़ चुकी है। ताहम रूस और चीन ने इस करारदाद के हक या मुखालफत में वोट देने से इज्तनाब किया है, क्योंकि इनके बकौल इसमें तनाज़े की बुनियादी वजूहात की अक्कासी नहीं होती और इसी मुतवाज़न अंदाज में पेश नहीं किया जा सकता। इस करारदाद में ईरान पर इजरायली और अमरीकी हमलों की बमबारी का हवाला नहीं दिया गया। ख्याल रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इन कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया था। इधर रूस ने खलीजी करारदाद पर यह शकूक व शुबहात जाहिर किए हैं कि इनकी सरजमीन ईरान पर बमबारी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही। बहरीन ने रूस के इस दावे पर मायूसी जाहिर करते हुए कहा कि खलीजी ममालिक को कभी भी कहीं हमले करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। दरे हसना मॉस्को की करारदाद में तमाम फरीकैन ने लड़ाई रोकने का मुतालबा किया गया था, मगर ये इतने वोट हासिल नहीं कर सका कि ये मंजूर हो सके। रूसी करारदाद के हक में रूस के अलावा पाकिस्तान, चीन और सोमालिया ने वोट दिए थे, जबकि ईरान ने इसके खिलाफ वोट दिया। बरतानिया, फ्रांस, बहरीन, कोलंबिया, कांगो, डेनमार्क, यूनान समेत दीगर ने करारदाद के हक या मुखालफत में वोट देने से इज्तनाब कर दिया। अब ईरान ने इस मौके पर इसराइल का सख्त जवाब दिया है। इजलास के दौरान ईरान ने दावा किया था कि खलीजी ममालिक के मुसव्वदे की हिमायत करने वाले मुल्कों ने दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की बजाय अपने सियासी एजेंडे को तरजीह दी है, जो कि कौंसिल की रिकॉर्ड पर एक धब्बा है। इजलास के दौरान तेहरान ने रूसी मौक़िफ़ की तायीद की। ईरानी नुमाइंदे अमीर सईद ईरानी ने इसराइल और अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा कि वो हमला आवर को मुतासरा फ़रीक ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, आज ईरान है, कल कोई और खुद मुख्तार मुल्क हो सकता है। उन्होंने इसराइल और अमेरिका पर जंगी जुराइम का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि इसकी जिम्मेदारी खुद ट्रंप और नेतन्याहू तस्लीम कर चुके हैं, जबकि ईरान पर हमलों के दौरान 1300 से ज़ायद शहरी अफराद हलाक हुए हैं। तेहरान के नुमाइंदे ने कहा कि आज इस करारदाद की मंजूरी कौंसिल के साख के लिए एक संगीन धचका है और इसके रिकॉर्ड पर एक मुस्तकिल दब्बा है। इस दौरान इजरायली नुमाइंदे ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि कौंसिल का पैगाम वाज़ेह है कि शहरियों को निशाना बनाना गलत है। शहरियों को निशाना बनाना गलत है, ईरान को ये कार्रवाई रोकनी होगी। उन्होंने ईरानी नुमाइंदे ईरानी को मुखातिब करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में सच बोलना ज़रूरी होता है। ईरान ने सिफारतकारी को एक पर्दे के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वो अपने जौहरी प्रोग्राम को मजबूत करता रहे। इजरायली नुमाइंदे का कहना था कि इस मुश्तरका कार्रवाई से कबल ईरान बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा था, जो मशरिक़ वस्ती और यूरोप तक पहुँच सकते थे। उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान तस्लीम किया है कि वो 11 एटमी बम तैयार कर सकते हैं। कोई भी सिविलियन एटमी प्रोग्राम यूरेनियम के 60% अफजूदगी का तकाजा नहीं करता। पुरअमन एटमी प्रोग्राम में पहाड़ों की गहराई में तनसीबात नहीं बनाई जाती। उन्होंने ईरानी नुमाइंदे को मुखातिब करते हुए कहा, आप हम सब से झूठ बोल रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं? हम अहमक नहीं हैं। आपके मिसाइलों ने इजरायली शहरियों को निशाना बनाया, खलीजी मुल्कों में शहरियों, एयरपोर्ट्स और होटलों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ईरानी नुमाइंदे ने सिक्योरिटी काउंसिल को 15 खत लिखे हैं, जिनमें हमें दहशतगर्द भी कहा गया है। मिस्टर ईरानवी, ऐसे इल्ज़ामात लगाने से पहले आप आईना देखें। उन्होंने कहा कि ईरानी नुमाइंदे को अब सिर्फ ईरानी अवाम के नाम माफ़ी का खत लिखना चाहिए और
फिर सियासी पनाह की दरख्वास्त करनी चाहिए। पाकिस्तान ने दोनों करारदादों की हिमायत क्यों की है, इस पर बात करेंगे कि बहरीन की जानिब से करारदाद पेश की जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार का कहना था कि इस लड़ाई से हर कोई मुतासिर हो रहा है और इसकी शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में हमारे सामने पेश की गई करारदादों को मुसव्वदे थे। ये बहरीन और रूस के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दोनों की हिमायत करता है। उनके बकौल पहली करारदाद की हिमायत का मकसद बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन से यकजहती इजहार करना था। यहाँ बिला जवाज हमले हुए हैं। आसिम इफ्तिखार ने खलीजी ममालिक पर हमले रोकने और अबनाए हरमस की बहाली के मुतालबे किए हैं। इस दौरान पाकिस्तान ने रूसी करारदाद के मुसव्वदे की हिमायत का भी इज़हार किया है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि फ्रीकेन से फौजी कार्रवाइयाँ रोकने, तनाव में कमी और मुज़ाकरात का मुतालबा करने वाली ये करारदाद भी पाकिस्तान की पोजीशन से मुताबिकत रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने अमरीका का नाम लिए बगैर कहा कि 28 फरवरी को ईरान पर हमला और इसके बाद होने वाले वाक़यात ने आलमी अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान का कहना था कि वो अपने पड़ोसी मुल्क ईरान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। इस मौका पर पाकिस्तान ने ईरान में मीनाब के एक स्कूल पर हमले की भी मजम्मत की, जिसमें ईरानी हुक्काम के मुताबिक 110 बच्चों समेत 168 अफराद हलाक हुए। अमरीकी हुक्काम का कहना था कि वो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। आसिम इफ्तिखार ने इसराइल पर तनकीद करते हुए कहा कि खित्ते के इस मुल्क को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि दीगर मुल्कों को जंग में धकेल दे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।